हाँ। हाँ, तो भाई हेलो सभी को। तो आपने इस वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि हम एसएससी सीपीओ टीयर 2 की बात करेंगे कि इंग्लिश को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे उसमें मार्क्स अच्छे ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश का उसमें सिलेबस क्या रहता है। उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो जिन्होंने नहीं देखी है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का भी। अदरवाइज आप जाएंगे मेरी वीडियोस में तो रिसेंट ही बनी हुई है जिसमें मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करा था, जिसमें मेरे मार्क्स आए थे टीयर 2 में सीपीओ के इंग्लिश में 166.75। इतना ही होगा या 0.25 होगा। तो अभी पहला स्टेज तो हमारा फिजिकल है, आप सबको पता होगा क्योंकि टीयर 1 हो गया है हमारा। अब फिजिकल की तैयारी भाई देखो, टू बी ऑनेस्ट मेरी भी नहीं चल रही इतनी, लेकिन हाँ मैं अभी होके आया था क्योंकि बारिश रेगुलर पड़ रही है और बारिश में आपको पता है तैयारी उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी आप 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर अपनी रनिंग कंटिन्यू रखना। एक मंथ तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा आपको, है ना। अभी जीडी के भी फिजिकल्स है तो हो सकता है पैरेलली हो जाए हमारे। अगर नहीं भी होते हैं तो आप एटलीस्ट कंटिन्यू रहोगे तो वहां जाके आप जब पूरा फोर्स लगा रहे होंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ प्रैक्टिस कर ली थी इसलिए। और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहां डरोगे दम लगाने से भी कि यार मैं दम लगाऊंगा कहीं ऐसा ना हो मुझे चक्कर आके मैं गिर जाऊं। ऐसा भी होता है ना। तो जब आप प्रैक्टिस में रहते हो तो आप अपनी फोर्स या पुश कर सकते हो अपने को उस लेवल तक। क्लियर है? तो 2 से नीचे मत भागना, 2 किलोमीटर तो एटलीस्ट भागना। हाई जंप के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, थोड़े दिन रुक जाओ, बारिश बहुत हो रही है, वीडियो शूट नहीं हो पाएगी। और जब थोड़ा सा उजाला भी होगा, लाइटिंग होगी, तभी जाके मैं बनाऊंगा प्रॉपर हाई जंप। मेरी 4.5 पौने 5 फीट में हाई जंप ले लेता हूँ और मेरी अभी जो लॉन्ग जंप आ रही है वो 16.5 फीट आ रही है। तो कैसे उसको करना है जितना मुझे पता है मैं उतना सिखाने की कोशिश करूंगा। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई कोच नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे आता है मैं उतना बताने की कोशिश करूंगा आपको। सर तीसरी चीज, अब आ जाओ सर इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में कैसे पढ़े? बच्चों के बहुत डाउट्स है सर, चैप्टर्स कैसे स्टार्ट करें जिससे कि हमारे इंग्लिश में मार्क्स आ जाएं या हमारा बेस बन जाए। तो प्री की इंग्लिश आप पढ़ के आए होंगे, ये तो मुझे क्लियर है, ठीक है। प्री में मेरे 42 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे 50 में से, और ओवरऑल 142 स्कोर आपने देखा भी होगा स्कोर कार्ड। तो आप क्या करो, आपके पास 2 किताबें हैं। एक तो है सर नीतू सिंह मैम की किताब। इसमें अगर आप चैप्टर्स ओपन करोगे ना तो यहाँ पे आपको चैप्टर्स मिलेंगे वेट करते हैं। हाँ, ग्रामर के चैप्टर सिर्फ 15 आप मान के चलो, 10 से 15 चैप्टर्स हैं। कुछ चीजें तो आपको वैसे ही क्लियर होती होंगी, राइट। अब इसमें वर्ब है, टेंस है, पैसिव वॉइस है, नरेशन है, क्वेश्चन टैग है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, दोबारा से नाउन है, प्रोनाउन है, और फिर आपके आ जाते हैं एडजेक्टिव्स हैं, कंजंक्शंस हैं, आर्टिकल है। ये एक एक पेज के टॉपिक्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, और इस तरीके से खत्म कर रखा है सारा, ठीक है। 15 से 16 टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल बेस बना देंगे। आपको एरर जब आप निकाल रहे होंगे आप समझने लगोगे छोटे छोटे। जैसे मैं आज एक चीज ही पढ़ रहा था, आपको बताता हूं। जैसे हम बोलते हैं 5 रुपीज नोट, है ना, या आप 5 रुपी नोट। जैसे अगर हम बोल रहे हैं 5 रुपीज तो वो सही है रुपीज बोलना। अगर हम उसके बाद कोई नाउन लगाते हैं तो वहां पे रुपीज नहीं होगा, वो एस हट जाएगा। अब 5 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, इस तरीके से। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे एरर्स ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें टेंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ये आते हैं आपके नाउन्स एंड नंबर्स में। ये टॉपिक होता है नाउन्स एंड नंबर्स, जहां पे आपको जैसे लगेज एक वर्ड होता है, प्लूरल होता है, लेकिन इसमें एस नहीं आ रहा, लगेजेस नहीं बोल रहे हम। इंफॉर्मेशंस कभी नहीं बोलते हम, इंफॉर्मेशन बोलते हैं, है ना। ऐसी न्यूज एक सिंगुलर वर्ड है लेकिन दिख कैसे रहा है? एस के साथ। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, गिनती के 50 वर्ड भी नहीं है। तो इसको बार बार जब हम पढ़ेंगे ना समझने लगेंगे। मेरा मानना है आप सबसे पहले या तो ये किताब से जिस उसमें दिया हुआ है सीक्वेंस में उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज मेरे कहने से चलोगे तो सबसे पहले आप आर्टिकल पिक कर लो। आर्टिकल्स के बाद आप नाउन्स पढ़ो। नाउन्स के बाद आप, सर मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, नाउन्स के बाद आप को जो पढ़ना है वो पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर ये नहीं समझ आता है तो सबसे पहले आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन्स, नाउन्स के बाद टेंसेस, टेंसेस के बाद प्रोनाउंस पे आ जाओ। क्लियर? प्रोनाउंस के बाद आप एडजेक्टिव्स, ये विशेषताएं होती हैं, समझने लगोगे चीजों को काफी, क्योंकि टेंसेस हो चुका होगा, आप समझ जाओगे, काल समझ जाओगे, पास्ट में बात कर रहा है, प्रेजेंट में बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है ना। इसी तरीके से सर वर्ब्स है आपकी, तो आप वर्ब्स भी समझने लगोगे फिर। तो आर्टिकल से बेस बना लो, ए अंदा का कहाँ यूज होता है, ठीक। और थोड़ा थोड़ा रीडिंग इसलिए रखो क्योंकि आपको समझ आना चाहिए लिखा क्या है। उसके बाद सर आपको टाइम्स एंड टेंसेस, नाउन के बाद आर्टिकल्स, नाउन, टाइम्स, टाइम एंड टेंसेस, टेंसेस भी बोल सकते हो उसको, और देन आपका प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, ये लिखते चलना वीडियो स्टॉप करके। देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देन आपका सर एडवर्ब्स, कंजंक्शंस। लास्ट के 3 टॉपिक हैं जो बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। नरेशन हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, जिसको वॉइसेस भी बोल सकते हो, एक्टिव पैसिव वॉइस, और प्रेपोजिशंस। मैं लिख कर दे सकता हूं आपको, 140 नंबर तो आपके यहीं उठ जाएंगे। अब आप बोलोगे सर 140 मार्क्स से थोड़ी ना आता है ऐसे।
यार आप एक बात बताओ, क्लोज टेस्ट भी आते हैं हमारे पास, मैंने प्रॉपर बताया हुआ है कितने कितने मार्क्स की क्या चीजें आती हैं, ऑलरेडी वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कर लो। उसमें ऑलरेडी लिंक्स में जब जाओगे, लिंक्स के सेक्शन में वहां वीडियो मिल जाएगी मेरी कि कौन सी वीडियो बनाई थी जिसमें प्रॉपर बताया था टीयर 2 में इंग्लिश में कैसे कैसे कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। प्रॉपर 200 मार्क्स का चार्ट बताया था आपको। ठीक, तो ये सब चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। और एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे जहां पे जो चीज एक्स्ट्रा बार यूज हुई हो तो उसको लगाने की जरूरत नहीं है ना। कुछ वर्ड्स होते हैं जो सेम मीनिंग है और दोनों को यूज कर लिया तो उसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कुछ वर्ड्स के ऊपर ये टॉपिक है। तो दोबारा से 15 से 16 टॉपिक्स हो गए आपके। अब आपके ऊपर है आप कैसे प्रिपेयर करते हो। मैंने आपको सीरीज बता दी, सीक्वेंस बता दिया। या तो आप इस किताब से कर सकते हो नीतू सिंह मैम की, या फिर आप मिरर ऑफ कॉमन एरर ले सकते हो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, अगर किसी को गलतफहमी में प्रमोशन कर रहा हूं तो कोई प्रमोशन नहीं है। मैं जिससे तैयारी कर रहा हूं या मेरा जिससे पिछली बार क्लियर हुआ था, मेडिकल तक गया था, तो वही मैं राय आपको दे रहा हूं। ठीक, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर रोल नंबर दिखाओ, वो प्रूफ देने से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वैसे शॉर्ट्स में क्लियर करा हुआ है कि कब मैं मेडिकल पे गया था या कौन सा मेरा फिजिकल का रोल नंबर है। ठीक, तो वो सब छोटी बातें हैं, झूठ बोल के किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। अब मेन बात यही है बस कि या तो इस किताब को फॉलो करो ग्रामर के लिए, या फिर इस किताब को। इसके बाद सिर्फ प्रीवियस ईयर, सिर्फ प्रीवियस ईयर। अगर लगातार प्रीवियस ईयर के सेट लगा दिए ना, और प्रीवियस ईयर के लिए ये आपकी मर्जी है, ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। किरण पब्लिकेशन की किताब मैं भी यही करूंगा, लेकिन ये पूरी नहीं लगानी। जिस टॉपिक में मुझे दिक्कत है, जिस टॉपिक में मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं सिर्फ उसको लगाऊंगा। पहले बेस बनाएंगे। बेस किससे बनाएंगे? या तो नीतू सिंह मैम की बुक से या फिर मिरर ऑफ कॉमन एरर से। क्लियर है? हिंदी मीडियम से हो तो नीतू सिंह मैम की बुक पिक करो, बहुत अच्छी बुक है, हिंदी में समझाया हुआ है अच्छे से। और अगर हिंदी मीडियम से हो या नहीं हो तो मिरर ऑफ कॉमन एरर भी पिक कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी हिंदी में ही बातें की हुई है। क्लियर है? लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि स्टूडेंट प्रेफर ज्यादा नीतू सिंह मैम की करते हैं, तो इसलिए मैंने किताब को बोला। अब ये 3 किताबें बताई हैं, 3 में से सिर्फ 2 फॉलो करनी है। आपके ऊपर है आप कौन सी फॉलो करते हो। तीनों कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा ही होगी। अब आपको कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए। फिजिकल के ऊपर वीडियो भी आएगी प्रॉपर, मैं अपनी टाइमिंग को भी दिखाऊंगा। जैसे आज मैंने जो 2 किलोमीटर करा था उसमें मैंने अपना एवरेज निकाला, तो मेरा 7 मिनट या पौने 7 मिनट के आसपास 1600 मीटर हो रहा था। जबकि कर्व्स बहुत है वहां पे, जो ग्राउंड है ना हमारा, उसमें 10 कर्व्स हैं, 10 कट है, तो वहां पे 5-5 सेकंड इंक्रीज हो जाते हैं। 50 सेकंड लगभग 1 मिनट में 10 सेकंड कम तो यही इंक्रीज हो गया। तो उस हिसाब से बारिश भी थी, स्पीड भी इतनी नहीं रखी थी। लेकिन हाँ, मैं प्रॉपर इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। चैनल से नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।